मैथ्स में हम आगे देखते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कल मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इसी में। क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल solutions of the equation sin x plus sin 2x plus sin 3x plus sin 4x is equals to 0 और x belongs to क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, है ना, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्लब कर लो, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, इन दोनों को क्लब कर लो, क्योंकि आपको सिंगल साइन या सिंगल कॉस लेके आना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है, इन दोनों को। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2। अब ध्यान से चेक करना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 2x कितना होता है भाई, ये c हो गया आपका, ये हो गया d। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। तो ऐसा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब करोगे, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x माइनस 2x बाई 2 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस x माइनस 2x माइनस x बाई 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ x बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस, अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी, सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x बाई 2, तो 7x बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा कॉस 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई 2, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से देखिए ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म है और यहां से यहां तक सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स बाई 2, तो यहां से कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स बाई 2 कॉमन, यहां फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2 इंटू साइन 3x बाई 2 और प्लस यहां से बचेगा 2 इंटू कॉस, कॉस नहीं, 2 इंटू साइन 7x बाई 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए 2 आ जाएगा कॉमन यहां से और यहां से 2 हटा देंगे, 2 भी कॉमन हो जाएगा, सो 2 हो गया आपका कॉमन, सो 2 कॉस एक्स बाई 2 बाहर हो गया। ठीक, और अंदर बचा साइन 3x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और इंटू ब्रैकेट में साइन सी और प्लस साइन डी, फिर से फॉर्मूला लगेगा क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 साइन सी, सी की जगह क्या है 3x बाई 2, ये पूरा सी हो जाएगा इस बार और ये पूरा डी हो जाएगा, सो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब ध्यान दें यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू, अब देखो 2, अब बताओ 3x प्लस 7x कितना होता है, 5x बाई 2 कितना हो जाएगा, 5x बाई सॉरी 3x प्लस 7x कितना होगा, 10x, 10x बाई 2 5x हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे 5x आ जाएगा, तो 2 साइन 5x और नीचे वाला 2 यहां बैठा हुआ है, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5x, क्योंकि 3 प्लस 7 कितना होगा 10x, 10x बाई 2 5x और नीचे 2 बैठा हुआ है। ठीक, इंटू कॉस, अब यहां पे देखो 3x माइनस 7x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, तो माइनस 2x और नीचे 2 बैठा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से देखिए 2 से 2 जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स बचेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स, तो यहां से हो जाएगा क्या फाइनली 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू, अब देखो ये हो गया आपका क्या
2 2 जा 4 हो गया एक तरीके से, ठीक। सो 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 2 2 जा 4 इंटू कॉस एक्स बाय 2 और साइन 5x बाय 2, ठीक। सो कॉस एक्स बाय 2 साइन 5x बाय 2, करेक्ट। और इनटू में क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक। इनटू में कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये ऐसा आपके पास हो गया, करेक्ट। नाउ अब इसको आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कितनी कंडीशंस आएंगी, 3 कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन सी भाई, 4 तो 0 हो नहीं सकता है, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये, यानी कि कॉस एक्स बाय 2 0 होगा, और या तो साइन 5x बाय 2 0 होगा, और या तो कॉस एक्स 0 होगा, ठीक। इन सब के सॉल्यूशन निकाल के इसका यूनियन कर लेंगे। नाउ अब ध्यान से चेक करो, देखो पहला क्या था आपका, cos x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, तो cos x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x बाय 2 क्या बनेगा आपका, ये देखिए cos x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो cos का जो एंगल है cos थीटा 0 होता है, तो थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 यहाँ चला गया, तो x कितना आ गया आपका 2n प्लस 1 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखो फिर से cos x 0 है, पहले इसको कर लेते हैं, साइन 5x बाय 2 0 है, तो अगर साइन 5x बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा 0 होता है, तो थीटा यानी कि 5x बाय 2 थीटा की जगह है, तो साइन का एंगल क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, सो n पाई इंटू 2, सो 2n पाई और डिवाइडेड बाय 5, ये लीजिए x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 5। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, cos x बराबर 0 है, ठीक। तो cos x बराबर 0 है अगर, तो x कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x बराबर इतना आ गया, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, उन्होंने हमें क्या बोला था, ध्यान से चेक करो, इनका हमें यूनियन करना है ना, तो यूनियन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस बार, क्योंकि सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन उसने बोला, और कह रहा है इस इंटरवल में जो एंगल आते हो उनका ही सम करना है, 0 से लेके 2 पाई, और 0 भी इंक्लूडेड है 2 पाई भी है ना। तो वैसे भी यूनियन करोगे तो इसका 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 जितने भी सॉल्यूशन आ रहे होंगे सारे क्या होंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो बस जाके चुपचाप देख लो कि इस इंटरवल में कितने एंगल मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी मिल रहे हो, क्योंकि आंसर नहीं पूछा आपको, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा है, ऐसा नहीं कि यूनियन करके इसका आंसर बताना है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे जो इस इंटरवल में, चेक कर लो, 0 से 2 पाई, तो आपको एंगल पॉजिटिव रखना है, एन की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, 0 भी रख सकते हो, एन अगर 0 रखोगे तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा पाई, ये एन 0 रखने पर आया है, ठीक। फिर एन अगर आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 2 इंटू 1 ये 3 पाई हो जाएगा, x बराबर 3 पाई हो जाएगा। अब हम नहीं लेंगे बियॉन्ड 2 पाई, 2 पाई के बाहर चला गया, छोड़ देंगे, ठीक। अब n का वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो एंगल माइनस आ जाएगा, और 0 के पीछे चलाएगा, छोड़ दोगे। अब यहां पर आ जाओ, अगर आप n का वैल्यू 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 ले सकते हैं, यस सर 0 ले सकते हैं। उसके बाद n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, ठीक है। अब ये 2 पाई बाई 5 पक्का 2 पाई से तो छोटा ही होता है, 2 पाई से तो छोटा ही होता है, चेक कर लीजिए, 2 पाई से तो छोटा ही होता है। अब यहां पर क्या करोगे, n की वैल्यू आप कितनी रखोगे 2 रखोगे, तो 2 टू द 4, 4 पाई बाई 5 भी आपका चलेगा, तो x बराबर 4 पाई बाई 5 भी आपका इस इंटरवल में आता है, ठीक। इसके बाद n बराबर इसमें आप 3 पुट करिए, देखते हैं क्या होता है इसी में, n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, सो x कितना आ जाएगा 2 3 6 6 पाई बाई 5, ये भी 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, है ना। तो ये भी इस इंटरवल में होगा। अब n बराबर कितना रखोगे 4 रखोगे, तो 2 4 द 8, और x बराबर आ जाएगा क्या 8 पाई बाई 5, ठीक। अब ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इंटरवल चेक कर लेते हैं, 0 से 2 पाई दिया होता, हाँ 0 से 2 पाई दिया हुआ था, चेक कर लो
ये आपका 8 पाई बाई, ये देखिए कुछ इस तरीके से 8/5 आप करोगे, है ना, तो 1.6 पाई के आसपास आएगा ना, ठीक है ना, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, n बराबर कितना रखोगे आप, 5 रखोगे, कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो ये 2 पाई आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा भाई, 2 5 10, 10/5 2 पाई आ जाएगा। स्टॉप कर देंगे, इसके आगे रखोगे 2 पाई के बियॉन्ड चला जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो क्या क्या मिलेंगे आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सही है। और n का वैल्यू 1 रखोगे, कितना का 2 1 2 + 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक। अब 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 1.5 पाई, इस इंटरवल में आएगा, ठीक है ना। कौन सा नहीं आएगा बताइए, क्या ये नहीं आएगा क्या, 6 पाई बाई 5, क्या कह रहे हो बताओ, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये, 6/5 कितना होता है, चेक कर लो, 6/5 कितना होता है, 1.2 पाई ना, तो 1.2 पाई तो 2 पाई से छोटा ही है, क्या दिक्कत है। हाँ, n इज इक्वल टू 6 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, n इज इक्वल टू 6 लोगे तो क्या होगा, 2 6 12 नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ से चेक करो, अगर n बराबर आप क्या लोगे, 6 ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 2 6 12 12 पाई, और 12 पाई बाय 5 अगर आप निकालोगे तो 5 2 10 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा चेक कर लो, 12/5 2.4 पाई आ जाएगा, x बराबर 2.4 पाई आ जाएगा, 2 पाई से बाहर चला जाएगा ना इंटरवल से, क्यों लोगे, समझे कि नहीं समझे बताइए जल्दी से, समझ गए, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, अभी और भी इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। अब n का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, सो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 + 1 5 5 पाई बाई 2, ये x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। n का वैल्यू कितना रखा आपने इस बार, 2, सो 2 2 4 4 + 1 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 5 पाई बाई 2, चलेगा, चलेगा, इस इंटरवल में आ रहा है ना, 2 2 4 नहीं, नहीं चलेगा, बस स्टॉप कर देंगे, बस अब स्टॉप कर देंगे, अब स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, अब स्टॉप कर देंगे, चेक कर लो, 2 पाई से बाहर निकल जाएगा, सही है ना। ओके, अब आपको उन सभी एंगल्स का सम निकालना है जो इस इंटरवल में आ रहे हो, ठीक। तो इस इंटरवल में आने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं भाई, एक तो पाई आ रहा है यहां से, और क्या आ रहा है चेक कर लो, एन यहां पर आपने एक तो x बराबर 0 आ रहा है, 0 भी ले लो, चलो कोई बात नहीं है, उस इंटरवल में 0 0 इंक्लूडेड है ना, फिर x बराबर 2 पाई बाय 5 ले लेंगे, ठीक, प्लस 4 पाई बाय 5 ले लेंगे, प्लस 2 पाई ले लेंगे, सही है। और यहां से कोई देख लेना रिपीट ना कर जाए भाई, यूनियन लेंगे तो एक बार लेंगे ना, 6 पाई बाय 5 ले लेंगे, ठीक, प्लस 8 पाई बाय 5 ले लेंगे, प्लस इन दोनों को एक साथ कर ले, समझ जाओगे, पाई बाई 2 + 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई, चेक कर लो भाई, पाई बाई 2 + 3 पाई बाई 2, ये दोनों मिला के एक साथ कितना देंगे आपको, 2 पाई, तो एक साथ लिख दिया 2 पाई, ठीक। अब ध्यान से चेक करो आंसर कितना आएगा, ध्यान से चेक करो आंसर कितना आएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई हो गया 4 पाई, और एक और हो गया, तो 4 पाई + 1 5 पाई यहां से आ गया, और प्लस, अब ध्यान चेक करो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सब के डिनोमिनेटर में 5 बैठा हुआ है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लो, 4 + 2 6 6 6 12, और 12 8 कितना होता है, 12 8 कितना होता है 20, 20 पाई अपॉन 5 20 पाई बाय 5, 5 1 दा 5 4 दा, सो कितना आ जाएगा 5 पाई प्लस 4 पाई, टोटल हो गया आपका 9 पाई, सो दिस इज द फाइनल आंसर, 9 पाई इज द फाइनल आंसर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना हो, पेज नंबर 1, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, बस ये वाला फिनिश करा दें, फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, मतलब मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, ठीक है, बट आप ऐसे क्वेश्चन जब बुक में मिल जाएं तो घबराएं नहीं, कैसे क्वेश्चंस, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बच्चों आपको मिल सकता है,
मिलेगा अभी और आप हैंडल भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो cos x अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था बताओ, सम के फॉर्म में दिया था, sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x। आपने उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आके एक मतलब ऐसा कुछ बना लिया प्रोडक्ट के फॉर्म में, हाँ इक्वल टू जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो सम के फॉर्म में दिया था, क्या पता प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो कुछ ऐसा, ध्यान से चेक करो कुछ ऐसा, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, कुछ ऐसा अगर दिया होगा तब आप क्या करोगे, तो जवाब है तब आप क्या करोगे, इस 4 को इधर ले आना, तो बनेगा 4 cos x इंटू, भाई 4 को इधर ले आओगे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक, तो 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। अब ध्यान दो जरा, अब यहाँ फॉर्मूले लगाना शुरू कर देना। 4 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, और इन तीनों को, इन दोनों को एक साथ ले लेना, ठीक है, 4 को लिखा 2 इंटू और इन दोनों को एक साथ ले लेना यहाँ, यानी कि cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब ध्यान सुनो, इसमें ये येलो कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसमें कोई फॉर्मूला लग जाएगा जो पीछे पड़ गया, 2 cos a cos b, ठीक, इसमें कोई फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक, इसमें फॉर्मूला लगा के आप चलोगे, ठीक, ओके, और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, वो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, पीछे से आप प्रैक्टिस करते होगे आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो इसको आप देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हो, एक बार आप इसको ट्राई करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, तो इसको देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, इसमें आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ, ठीक, सब कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1, और ये पूरा लेफ्ट में आएगा तो ये साइन हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सही है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, किस तरीके से फैक्टर बन जाएंगे, कुछ इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लोगे दिखाता हूं मैं आपको, इसमें जहां से कॉमन आने की उम्मीद हो उसको पास पास ले आओ, ये वाला और ये पूरा वाला, इसको पास पास लाओगे तो क्या बनेगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स और ये पूरा इसके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। और ध्यान से चेक करना क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस में बचा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक, इसको ब्रैकेट में डालो और इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -1, ठीक, जैसे यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 पॉजिटिव का और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि -1 कॉमन लिया है। अब ये पूरा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या तो 0 होगा और या तो साइन स्क्वायर एक्स -1 0 होगा, ठीक, दो केस बन सकता है, तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, प्रोडक्ट में है ना भाई, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो साइन स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0 होगा, अगर ऐसा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और अलग अलग सॉल्व करने के बाद दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि या तो ऐसा होता हो या तो ऐसा होता हो और लगा हुआ है। सो
आइए जरा इसको ट्राई करते हैं। तो बच्चों यदि आप ध्यान से चेक करोगे तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये वाली। फर्स्ट आपका आया है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 आया है। तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 0 कौन से टाइप का है, cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर वाई टाइप का है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहां से देखो जरा। cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर वाई वाली है, इसका सॉल्यूशन क्या आता था, याद है आपका आता था क्या, x बराबर एन पाई, है ना, x बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई आपका यहाँ पर आता था, ठीक है ना। तो y तो हो गया आपका क्या 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, एन पाई, ठीक, क्योंकि y कितना है आपका 0 है, तो x बराबर एन पाई आ जाएगा, एक ही आ गया, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या है, चेक कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, चेक कर लो, ठीक, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ओके। नाउ अब इसको कंपेयर करो साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई से, तो उसका सॉल्यूशन क्या आता था, एक्स बराबर आपका एन पाई प्लस माइनस वाई, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस, चेक कर लीजिए पाई बाई 2, वाई का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, सही है। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब और लगा हुआ है तो इन दोनों का यूनियन लोगे, ठीक, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखते हैं, इन दोनों का यूनियन आपको लेना है तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले, यहां से देखो, x बराबर 2 इंटू एन 2n पाई प्लस माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से पाई कॉमन, सो 2n प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, करेक्ट। अब एंगल रख रख के देखो और देखो कि इन दोनों का यूनियन आपका क्या आ जाता है, ठीक है। एंगल रख रख के मतलब है कि n का वैल्यू रख के देखिए और देख लीजिए कि आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा। यहाँ से क्या क्या एंगल मिलेंगे, n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से एंगल थोड़े बहुत निकाल लो भाई, यहाँ से मिलेगा आपको पाई 2 पाई, n के वैल्यू 2 पे 3 पाई, हाँ 0 मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ से माइनस पाई माइनस 2 पाई n के डिफरेंट वैल्यूज पे, और यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दोनों का हमें यूनियन करके लिखना है, मतलब कुछ ऐसा लिखना है जो दोनों के ही क्या पता एंगल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हो, ठीक है ना। सो ध्यान से चेक करो, इसका आ जाएगा क्या आपका, n का वैल्यू 0 डालोगे, अब इसमें भी दो केस लगेंगे ना, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, x बराबर 2n प्लस माइनस 1, यहां पर एक बार हमने क्या लिया प्लस लिया, सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और एक बार x बराबर 2n माइनस 1 पाई बाई 2, है ना। सो अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ध्यान से अगर चेक करोगे तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, और ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही है एक तरीके से, समझ रहे हो, ये भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल देगा, ये भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल देगा, ठीक। सो फाइनल आंसर पता है क्या लिख सकते हो आप, सुनो ध्यान से, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो आप, अब आपको कुछ लोग का अजीब सा लगेगा, फाइनल आंसर हो गया इन दोनों का यूनियन लोगे अगर, सो एन पाई बाई 2 आ जाएगा। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, सुनो भाई ध्यान से सुनो, यही एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इन दोनों के यूनियन का, क्यों क्यों खुद सोचो, अगर तुम इसमें n की वैल्यू बदलते जाओगे 1 2 3 4 0 5 6 7 करके देख लेना जब भी फ्री टाइम हो, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा था, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कुछ ऐसा आपको मिल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, तो ये भी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दे देगा। कुछ एंगल आइए निकाल के दिखाते हैं, n का वैल्यू 1 रखोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 n का वैल्यू मान लो 3 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक। n का वैल्यू अगर 2 रखोगे 2 से 2 कटेगा पाई मिलेगा, तो पाई यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो, और 3 पाई बाई 2 यहां कहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेक कर लो, उसके भी एंगल कवर करेगा, ये इसके भी करेगा, तो इन दोनों का यूनियन लिखने का ये स्टाइल है। जब आपके पास फुर्सत हो तो पेन से वैल्यू डाल के जरा देखा करिए, सवाल करते टाइम खुद से भी थोड़ा आपको हाथ पैर चलाने चाहिए, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर फाइनल आंसर।
इसमें थोड़ा फाइनली जाके आपको एनालिसिस करना होता है। ओके, नाउ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो, ये बच्चा एक पूछ रहा है ये आया कैसे। वाह भाई वाह। सुनो भाई, ये प्रैक्टिस से आया है और दिमाग लगा के आया है। जब आप भी सवाल करने लगोगे, ठीक, ऑप्शन ऑप्शन मैच करने लगोगे, आपका भी आएगा, पता चलेगा। खुद सोचो ना यार, जब पढ़ाई करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपका भी आएगा। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं, मैं बता दे रहा हूं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्या कि हम कुछ यूनियन यूनियन करके निकाल दें सर, जी नहीं सर, ऐसे नहीं निकलता है सर। अब आप बोलोगे मैंने कैसे निकाल दिया, हमें कैसे पता चला, तो थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है भाई, इसलिए पता चल गया। सर कैसे पता चला? सर सीक्वेंस एंड सीरीज आगे चल के आप इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे, दुनिया भर की चीजें पढ़ोगे, है ना। तो जो पढ़ के आया वो तो बना लेगा ना, वही चीज है, तुम भी बना लोगे। आज नहीं बन रहा है, कुछ टाइम के बाद बन जाएगा, क्यों परेशान हो। ठीक, आगे के चैप्टर भी पता होंगे ना मुझे, इसलिए बन गया मेरे से, समझ गए होगे। तुम्हें पता चल जाएगा, तुमसे बन जाएगा। ठीक, अभी के लिए डाइजेस्ट करो, फील करो, आंसर मैच करने की कोशिश करो, यही है बस। लेकिन हाँ, एक बात आपको अभी समझ में आनी चाहिए। क्या वो बात आपको समझ में आई? क्या बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई कि ये जो लिख दिया मैंने, ये इनके एंगल को भी कवर कर देगा, एन की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे इनके एंगल को भी कवर कर देगा, और एन की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो इनके एंगल को भी कवर कर देगा। ये खास बात है। ये आया कि नहीं आया, ये लिखना ना आया हो वो तो तुम समय के साथ सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेन मुद्दा था आपका ना, वो ये समझना था कि ये आपको एन की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो उसके भी कवर करेगा, इसके भी कवर करेगा, इसलिए इन दोनों को इस स्टाइल से लिखा जा सकता है कंबाइन करके, समझे। तो ये अच्छा, तो अब बात ये है कि ध्यान से सुनिए। मान लो स्कूल में टेस्ट आया आपके स्कूल में, अब आपने क्या किया, इन दोनों का यूनियन लेके दिखा दिया, बस मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में कहीं आया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तब आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, इन दोनों का यूनियन करके ऐसा नहीं दिखाएगा कि भैया इसका यूनियन इसके साथ ले लिया, कोई ऐसी लैंग्वेज दी होगी वहां पर, तब तुम्हें सर्च करके अंदाजा लगाना पड़ेगा, तब तो मैच करा लोगे कि वो क्या क्या एंगल दे रहा है, उसमें एन की वैल्यू डाली होगी, यहाँ यहाँ सब चेक किया होगा एंगल क्या आ रहा है, इसमें एन की वैल्यू डाल के एंगल चेक किया होगा, फिर नीचे दिए गए ऑप्शन में थोड़ा अंदाजा लगाओगे कि किससे मैच कर रहा है, कौन सेटिस्फाई करा रहा है, इसमें एन की वैल्यू डाल के, तो इस पे आप टिक लगा दोगे, तो ये कहानी चल रही है। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। और स्कूल में भी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इस तरीके के आंसर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए नाउ अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको सीखनी होगी हमेशा, यहां पर आ जाइए। एक बात मैं बड़ी कॉमन सी आपको बताना चाहता हूं, और ये बात आपको भी पता है, ध्यान सुनो। अगर 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 बच्चों यहां मान लीजिए x का स्क्वायर है और यहां y का स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, बताओ अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, पक्का मुझे बता देना आज, पक्का 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 पक्का, श्योरली श्योरली पक्का है कि x को भी 0 होना पड़ेगा, एंड का मतलब एज वेल एज, एंड लगा हुआ है, ध्यान चेक कर लो, उसी टाइम y को भी 0 होना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो जाके भाई। अगर तुमने x बराबर 0 y बराबर 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर लिया, चाहे तुम माइनस में लो चाहे तुम प्लस में लो, भाई x का कोई वैल्यू लोगे, 1.2 लिया, 1.2 का स्क्वायर कुछ ना कुछ आएगा, y का वैल्यू लो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 0 थोड़ी ना आएगा, 0 तभी आएगा जब x भी 0 हो जाए एंड y भी 0 हो जाए। एंड क्यों लगाए, दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी है। क्या मैंने सही बोल दिया? क्या मैंने सही बोल दिया? जल्दी बताइए। ठीक, तो मान लो मैं एक छोटा सा सवाल रखता हूं आपके सामने, जस्ट ऐसे ही बेवजह, 3 - x का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस मतलब अगर दो क्वांटिटीज का स्क्वायर हो, ठीक, और उनका सम 0 आ रहा है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ये तभी हो सकता है जब ये अपना 0 हो जाए, मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा, किसको, 3 - x को भी 0 होना पड़ेगा, एंड लगा हुआ है, उसी टाइम 4 - x को भी 0 होना पड़ेगा। आया कि नहीं? क्योंकि 0 का ही स्क्वायर यहां आपको 0 दे देगा, और 0 का ही स्क्वायर आपको 0 दे देगा, और 0 + 0 आपको 0 मिलेगा। कोई डाउट है बताइए? अब आज के बाद भूल मत जाना, मान लीजिए कोई भी चीज यहां लिखी हुई है, ठीक, किसी भी चीज का यहां स्क्वायर है और प्लस फिर से किसी चीज का अगर स्क्वायर है, और अगर 0 डाल दिया तो समझ जाना इसको 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। कोई डाउट है? एंड लगा हुआ है, एक ही साथ दोनों को 0 होना पड़ेगा तभी आपकी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। कोई डाउट है? यस और नो? और एंड के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं, एंड के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं, ये भी आपको याद होगा।
ठीक, एंड के लिए यूनियन नहीं लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब इतनी सी बात अगर पता है तो आ जाइए सवाल पे, इतनी सी बात अगर पता है तो आ जाइए सवाल पे। सवाल क्या देता है बच्चों आपको? क्वेश्चन में उसने कहा कि 2 साइन थीटा प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ऐसा कुछ बच्चों उसने आपको दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, ऐसा कुछ उसने आपको दे दिया है। ठीक है ना, अब बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? ये अलग से 0 होना चाहिए, यानी कि 2 साइन थीटा और प्लस √3, है ना, को अलग से, भाई ये होल स्क्वायर लगा तो उसको अलग से 0 होना पड़ेगा। एंड इसी साथ आपका tan थीटा माइनस √3 को भी उसी टाइम 0 होना पड़ेगा। ठीक, तो इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से। और एक तरीका और मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, कि साइन थीटा बराबर माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक, और यहां से एंड tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिए भाई। साइन आ रहा है नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहां होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, चेक कर लो। ठीक, साइन नेगेटिव कहां होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, हालांकि फोर्थ में भी होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, और आपको पता है कि साइन 60 यानी कि साइन π/3, साइन π/3 आपका कितना होता है? √3/2 होता है, लेकिन हमें नेगेटिव में चाहिए, तो इस एंगल π/3 को ऐसा बनाओ कि साइन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो जवाब है थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है? यहां से यहां तक पाई में थीटा ऐड कर दोगे, क्या π/3 वाला। ठीक, तब आप यहां पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा, क्या, ध्यान से चेक करिए, आपको यहां क्या लिखना चाहिए, आपको यहां क्या लिखना चाहिए? तो जवाब है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/3। चेक कर लो भाई, सही है, चेक कर लीजिए। ठीक, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या, कि यहां पे ध्यान से चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ माइनस π/3, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। सही है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। सही है ना, तो जिनको नहीं पता यहाँ पे देख लो भाई, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन π/3 कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हमने लिखा है, ये ऐसे बन जाएगा आपका। अब ये साइन एक्स बराबर साइन वाई टाइप का हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? यहाँ से थीटा बराबर एक्स बराबर क्या होता था, याद करिए, एक्स बराबर हो जाएगा n π, ओके, और उसके बाद प्लस -1 की पावर n, और इंटू में y की जगह क्या हो जाएगा? -π/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से? चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। ठीक, tan x बराबर tan y का सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? x बराबर, x की जगह थीटा है n π, और प्लस y की जगह क्या आपका? π/3। ठीक, ये देखिए, करेक्ट, ओके। सो और एक बात आपको बता दूं कि एंड लगा हुआ था। ठीक, तो एंड लगा हुआ था, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो एंगल लेने हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के ही लेने हैं। ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है जहां पर साइन तो क्या होता हो? नेगेटिव, जहां पर साइन तो क्या होता हो? नेगेटिव, एंड tan तो क्या होता हो? पॉजिटिव। चेक कर लो, tan पॉजिटिव है, ये खास बात है। एंड लगा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान सुनो, एंड लगा हुआ है मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज लेनी है। मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे सोच लेंगे कि साइन यहां नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो आप गलती से क्या करोगे? थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के एंगल लोगे, ऐसा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि tan तो पॉजिटिव दिया है ना, तो tan तो केवल यही पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में तो tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आपको वो वाले एंगल लेने जो दोनों को सेटिस्फाई एक साथ कराते हो, क्योंकि एंड लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जितने एंगल आएंगे केवल आप वही लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जितने एंगल आएंगे केवल आप वही लोगे। ठीक है ना? सो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका देखिए। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका देखिए, यहां से कुछ एंगल्स निकाल लीजिए तो बात आपको पता चल जाएगी। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए कि n का वैल्यू आपने रखा कितना, -1। ओके, सो n का वैल्यू आपने रखा मान लीजिए -1, तो कितना आ जाएगा यहां से थीटा, -पाई, और यहां पर -1 की पावर -1, तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस पाई बाई 3। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से चेक करिए, कुछ कॉमन एंगल भाई आपको निकालने पड़ेंगे और गैस लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें आप, कुछ कॉमन एंगल निकाल के आपको गैस लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा यार, क्या करोगे ना, ये काम तो करना ही पड़ता है भाई। ठीक, तो n का वैल्यू मान लो आपने 0 पुट कर दिया, मान लीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा, n 0 इंटू पाई, ये खत्म हो जाएगा, तो -1 की पावर 0, और यहाँ से आ जाएगा -पाई/3। ठीक, फिर n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा कितना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू पाई 1 पाई, और ये हो जाएगा कितना, -1 माइनस माइनस प्लस पाई/3। ठीक, तो 3 पाई प्लस 1 4 पाई/3, तो नेक्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, 4 पाई/3। ओके, नेक्स्ट एंगल कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई/3, करेक्ट। और एक चीज और, ये जो एंगल है आपका -पाई/3, ठीक, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये तो फोर्थ में बैठ जाएगा, चेक कर लो, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये -पाई लफड़ा वाला सवाल है भाई, -पाई/3 इधर आ रहा है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे करके, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, और 4 पाई/3 आपका कहाँ बैठेगा, 4 पाई/3 आपका कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, चेक कर लेना, क्योंकि 1 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग पाई होगा। ओके, 1.3 पाई ऐसा कुछ होगा ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चेक करिए, फिर n का वैल्यू आप रखो कितना, n का वैल्यू रखो आप 2, तो n का वैल्यू 2 रखोगे हो जाएगा कितना, 2 पाई। ओके, यहां से देख लो, 2 इंटू पाई 2 पाई, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहां से -पाई/3, तो 3 टू 6, ये आ जाएगा 5 पाई/3। ठीक, 5 पाई/3, तो 5 पाई/3 ये जो एंगल है ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट एंगल 5 पाई/3 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पाई होगा, हाँ, ये भी यहीं पर बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तो अच्छा नेक्स्ट एंगल लो, तो n बराबर कितना रखोगे आप, n बराबर कितना रखोगे आप, 3 रखोगे, तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और -1 की पावर 3, तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये लो, अब देखो 3 3 9 और 10 पाई/3 आ गया, तो ये जो 10 पाई/3 आ गया आपका, ठीक है, 3 3 9 होता है, तो ये एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता होगा, बात समझना, क्यों, क्योंकि आप बार बार घूम घूम के तो यही आओगे भाई, ऐसे चलते थे ना, भूल गए हो क्या यार, सब चेक करना पड़ता है भाई, सब चेक करना पड़ेगा, इधर देखो जरा, यहां से आओगे। ठीक, ये देखो, ये 1 पाई, तो ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई, और 3 पाई में कुछ ऐड करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, यानी कि 3.3 पाई आया तो यहीं पे बैठेगा, क्या दिक्कत है। ठीक, वैसा ही कुछ आ रहा है, बस अब इतने एंगल काफी यार, अभी इंटरसेक्शन लेने के लिए इतने एंगल काफी, देखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 डालोगे, आएगा पाई/3। ठीक, और पाई/3 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा पाई/3, तो ये तो लोगे नहीं आप, जैसे इसको नहीं लिया था वैसे इसको भी नहीं लोगे। ठीक, उसके बाद n का वैल्यू कितना रखोगे इस बार, 1, तो 1 पाई प्लस पाई/3, 3 1 3 पाई, 4 पाई/3 यहाँ पर भी आएगा। लो भाई मिल गया कॉमन, n बराबर 2 रखोगे, 3 2 6 पाई, 7 पाई/2, सही है। अब देखो 7 पाई/2 वहां नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था 7 पाई/2। ठीक, उसके बाद और क्या हो जाएगा यहाँ से, n का वैल्यू कितना रखा था हमने, 2, 3 2 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, और 3 रखोगे तो 3 3 9 पाई, 10 पाई/3 है ना, 10 पाई/3। अब थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा, देखिए कॉमन एंगल बच्चों कौन से मिल रहे हैं आपको, कॉमन एंगल कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे यार थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा, वो भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो n बराबर 4 रखोगे, 3 चौके 12 और 13 13, ये इंटरसेक्शन करने वाला थोड़ा सा लफड़ा है भाई, है ना, करना तो पड़ेगा।
n बराबर कितना रखेंगे 4, ठीक। तो 3 4 था 12, 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई बाई 3, और 5 भी रख लो, 3 5 15, 16 पाई बाई 3। सही है। यहाँ पे थोड़े और एंगल निकालने पड़ेंगे यार, कहाँ तक निकाला था, n बराबर कितना रखा था हमने, और नहीं तो कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा हो तो देख लो क्या क्या कुछ कॉमन आ रहा है। 4 पाई बाई 3 आ रहा है, फिर 5 पाई बाई 3 उधर नहीं आ रहा है, 10 पाई बाई 3 आ रहा है, 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, एक एंगल और यार मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। क्या पता कोई एपी वेपी कुछ बन रहा हो। हाँ, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 4 पाई बाई 3 इधर आ रहा है, उधर भी आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। 5 पाई बाई 3 इधर भी आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। 10 पाई बाई 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक। इसके आगे और एंगल निकालना पड़ेगा। n बराबर कहाँ तक रखा था, 3 तक रखा था, 4 रखो यार यहाँ पर, n बराबर 4 रखो, कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा भैया, निकालना पड़ेगा। देखो n बराबर 4 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, मतलब n बराबर 4 रखोगे तो 4 पाई, और -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और यहाँ जब ये अगर पॉजिटिव हो गया तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक। तो क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा, 3 4 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3, वहां नहीं मिल रहा है। अब n बराबर 5 रखो, कितना आ जाएगा 5 पाई, ठीक। 5 पाई में ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई और प्लस पाई बाई 3, 3 5 जा 15, लो भाई 16 पाई बाई 3 भी आ रहा है, लो, ठीक। 16 पाई बाई 3 भी आ रहा है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना। सर 7 पाई बाई 3 होगा, आप 2 लिखे हैं, कहाँ भाई 7 पाई बाई 3 होगा, कहाँ 7 पाई बाई 3 होगा भाई, कहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है यार, ठीक है। अब बच्चों खास बात ध्यान से सुनो, इतना का आपको भी करना पड़ेगा, करते करते आदत हो जाएगी, थोड़ा सर दर्द तो लगता ही है। इधर ध्यान से चेक करो, अब आप क्या करोगे, अब आप देख लो इसमें इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या है, एक तो ये 4 पाई बाई 3, दूसरा कौन सा है आपका 5 पाई बाई 3, इधर है उधर नहीं है, ठीक। और 10 पाई बाई 3 इधर है और इधर भी है, और उसके बाद एक और मिल जाए तो बस तीन तीन तक चेक कर लेना काफी, ठीक है। 16 पाई बाई 3 और इधर भी मिल गया आपको 16 पाई बाई 3, सही है। तो ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक बात और बता दूं, सुन लो भाई ध्यान से, ये 16 पाई बाई 3 आता थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, भरोसा नहीं है तो चेक कर लेना, आता है थर्ड क्वाड्रेंट में ही पक्का, चेक कर लो ना भाई, 16 पाई बाई 3 चेक कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट में ही बैठेगा, ठीक। नो, तो अब आपके कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया यहां से, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले सॉल्यूशन बच्चों कौन कौन से आ गए उसको लिखो, कहाँ गया, यस 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, और 16 पाई बाई 3, है ना, और डॉट 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 लगा के इसको छोड़ दो। अब बताओ ये एक एपी बन रही कि नहीं बन रही है, जिसको ज्यादा समस्या है तो आप एक काम करो, पता है, बस आप ये वाले नंबर देखो, क्योंकि पाई बाई 3 तो सब में आ रहा है यार, ये देखो 4 इंटू पाई बाई 3, ठीक, और 10 इंटू पाई बाई 3, सही है, और 16 इंटू पाई बाई 3, सही है। तो आप देखो इन नंबर को, 4 है 10 है 16 है, ठीक, 4 है 10 है 16 है, चेक कर लो, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 16 माइनस 10 6, तो एपी बन रही, इस एपी का एनएट टर्म निकाल लो, तो वो एक जनरल, इस एपी का एनएट टर्म निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक। मतलब एनएट टर्म इस एपी का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 4, ठीक, और प्लस एन माइनस 1, और इंटू में डी, डी कितना हो जाएगा 6, सही है। सॉल्व करो उसको, कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू एन, 6 एन माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 6 एन और माइनस 2, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक। अब इसके साथ आप क्या लगा दोगे, अच्छा कॉमन ले लो पहले 2, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 1, और इसके साथ क्या लगा दोगे पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 आपने छोड़ के चले थे, ठीक। तो पाई बाई 3 आप लगा दोगे इसके साथ, तो यहां से आ जाएगा क्या आपके पास फाइनल आंसर 2 इन द ब्रैकेट 3n माइनस 1, और साथ में मिलेगा इसको पाई बाई 3, ठीक। अब आप चेक कर लो, इसमें आप n की वैल्यू डालते जाओगे, ठीक, 0 1 2 3 4,
यहाँ पे आप n की वैल्यू डालते जाओगे, सो आपके जो एंगल्स हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते जाएंगे, एंगल्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते जाएंगे। कुछ एंगल नेगेटिव हो जाए तो घबरा मत जाना, नेगेटिव आने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और पॉजिटिव आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से आ रहे हो, ठीक। तो यहाँ n की वैल्यू बदलते जाओगे, यहाँ पे n की वैल्यू बदलते जाओगे और आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक, इसको देख लीजिए, एक लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 है मान लीजिए, ठीक, मेथड नंबर 1 है ये मान लीजिए, ठीक। अब इसी का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, वो सोचने का तरीका है, अगर आप सोच लोगे तो बात आपकी बन जाएगी। देखो कैसे, क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक, क्वेश्चन आपका सेम है, क्या क्या बना था आपके पास देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर -√3/2 एंड दूसरा क्या बना था आपके पास, tan थीटा बराबर √3, सही है। अब सुनो ध्यान से, आना कहाँ है आपको, आना कहाँ है बताओ, घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव और tan होगा पॉजिटिव, आना है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। और अगर √3/2 के बारे में सोचोगे तो थीटा कितना मिलेगा आपको, π/3, ठीक। अब π/3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है बताओ, π/3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है, तो जवाब है, ध्यान सुनिएगा, यहां से आप पाई और पाई में π/3 ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो जो आप इसका फाइनल आंसर दे सकते थे वो इस तरीके से दे सकते थे, ध्यान सुनो, पहले आप इसको यहां लेके आओ, तो कैसे लेके आओगे, पाई में आप क्या ऐड करोगे, π/3, कितना बनेगा 4/3, 4π/3। अब सुनो, इस 4π/3 में अगर हम क्या ऐड करते जाएं, अगर हम क्या ऐड करते जाएं, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, सुन लिया ध्यान से, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भाई, एक बार बताओ, एक बार मान लो तुम यहां बैठे हो, ठीक, एक बार तुम यहां बैठे हो, मैं कह रहा हूं दोबारा यहां पर आओ, तो दोबारा कैसे आओगे बताओ, इसमें 2π ऐड करके ना, ये 2π ऐड करके, मैं कहूंगा फिर से आओ तो फिर से 2π ऐड करोगे, मैं कहूंगा फिर से आओ तो फिर से 2π ऐड करोगे, सही है। तो वही मैं कर रहा हूं कि इस एंगल में 4π/3 जहां तुम बैठे थे उसमें बार बार मैं 2π, n की वैल्यू 1 रखोगे तो एक बार 2π ऐड करोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2π, दूसरी बार ऐड करोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरी बार, और n की वैल्यू माइनस में रखोगे, तो अभी आप एंटी क्लॉकवाइज से आ रहे थे, फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आओगे, पर पहुंचोगे आप वहीं पर। तो ये इसका सॉल्यूशन लिखने का डायरेक्ट मेथड है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस 4π/3, 3 2 6, तो 6n पाई प्लस 4π होल डिवाइडेड बाय 3, और यहां से हम ले लेंगे कॉमन क्या, 2n कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 6 होता है तो 3 बचेगा, और प्लस 2n कॉमन ले लिया और पाई पीछे कॉमन ले लिया, ठीक। सो 2 और पाई चला गया पीछे, तो 2 बचेगा, अरे n क्यों कॉमन लोगे यार, n थोड़ी ना इसके पास, यहां से हो जाएगा क्या, 2π बस कॉमन ले लो, चलो, तो क्या बचेगा 3n और प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 3n प्लस 2 और π/3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और नहीं मर्जी हो रही तो ऐसे ही छोड़ दो आप, जैसे लिखा है ऐसे ही छोड़ दो। अब सुनो, ये जो आंसर आ रहा था, ठीक, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है दिखने में अलग है, लेकिन n की डिफरेंट वैल्यूज पे आपको एंगल सेम देंगे और कहां लेके चले जाएंगे आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसको करने का सेकंड तरीका है, ये इसको करने का सेकंड मेथड, ये इसको करने का सेकंड मेथड है, देख लीजिए। इतना पढ़ के आना नहीं, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, और रिलेशन फंक्शन में आपको रेंज निकालना भी आना चाहिए, रेंज वाला थोड़ा रिवाइज करके तब आइएगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए अब आपको थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक, ऑफ द फॉर्म, अब आपको मिलेगा ऑफ द फॉर्म a cos x प्लस माइनस b sin x इज इक्वल्स टू c। ऐसा अगर आपको फॉर्म मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, a और b को पहचानना है। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे कि उसने आपको दिया सवाल, सॉल्व
एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट में ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, याद है? √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू √2 अगर हो जाए तो इससे कंपेयर कर दो, a का वैल्यू कितना है, cos के सामने जो नंबर है वो a हो जाता है, याद आया? और साइन के सामने कुछ नहीं लिखा है 1, तो b हो गया 1 और √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना? तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2। ठीक, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पकड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो कि ये 2 उधर चला जाएगा, समझ जाना भाई। 2 से ये जो मल्टीप्लाई ये इधर आ गए, ये वाले 2 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, और ये वाला 2 इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे √3/2 इंटू cos x प्लस ये 1/2 साइन x बराबर √2 और ये 2 इधर आके डिवाइड कर दिया। चेक कर लो इसमें यदि कोई डाउट हो किसी बच्चे को, चेक कर लीजिए इसमें यदि कोई डाउट हो, चेक कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना हो, अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको cos बनाऊंगा, मैं इसको cos बनाऊंगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यार। √2 को ऐसे ही लिखा, 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2, ये इससे कट जाएगा 1/√2, सही है। अब देखो मैं ना इसमें cos वाला फॉर्मूला बनाऊंगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि cos अगर आपको ऑप्शन मिले तो ध्यान से सुनो, कल भी मैंने बताया था cos x बराबर cos y बना लो, ज्यादा अच्छा है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, cos x बराबर cos y बना लो, ज्यादा अच्छा है, रादर देन sin x बराबर sin y। उसमें sin x बराबर sin y वाले में -1 की पावर n आता है, परेशान करता है ना? तो ये देखो यहां से भी आपके पास क्या आ गया, √3/2 इंटू cos x प्लस 1/2 इंटू साइन x बराबर कितना हो गया आपका 1/√2, सही है। इसको आप क्या लिखोगे, cos कितना 30, हाँ cos π/6 और 1/2 को क्या लिखोगे, साइन π/6। ठीक, तो क्या बनेगा cos a cos b प्लस साइन a साइन, ये ऐसा बन जाएगा ना, cos π/6 इंटू cos x और प्लस साइन π/6 इंटू साइन x बराबर 1/√2, सही। अब बताओ cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b। ठीक, तो यहां से बनेगा क्या, cos, अब इसको a मान रहा हूं, x को a मान रहा हूं, cos a cos b और प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b। x थोड़ा पॉजिटिव रहता है तो अच्छा लगता है ना। अब यहाँ cos है तो इधर भी cos बनाओगे, 1/√2 कब होता है, cos 45, cos 45 पे। कैसी इक्वेशन बन गई, cos x बराबर cos y, तो सॉल्यूशन क्या होता है, cos x बराबर cos y में आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है x, x की जगह ये x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह π/4। ठीक, ये हो गया। अब आपको बस x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेज दीजिए। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। अब इसमें कुछ नहीं करना, यही आंसर है। इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करोगे भैया, इसमें क्या करोगे, हाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड का कोई केस नहीं है, tan sec cosec ये सब है नहीं, या cot, चुपचाप बेचारा आंसर दे रहा है, n की वैल्यू बदलते जाओ x की वैल्यू मिलती जाएगी, यही आंसर है, क्या कर लोगे बताओ। हाँ, और कुछ लोग सोच रहे होंगे प्लस माइनस π/4 लिखा तो लिखे रहने दो ना यार, दिक्कत, दो केस बनेंगे, एक बार 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6 बनेगा और दूसरी बार 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6 बनेगा, क्या दिक्कत है, n की वैल्यू बदलते जाओगे। हाँ, क्या रिपीट करूं, मतलब ये यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ये बताइए, या क्वेश्चन ही रिपीट कर दूं, बताओ क्या कह रहे हो भाई, बताओ क्या रिपीट करूं, सारा ऊपर से क्या, कुछ नहीं सवाल है यार, ये पुराना वाला गेम है, याद है ये वाला फॉर्म जो एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट में आपको पढ़ाया गया होगा, ये वाला फॉर्म जो मैंने बताया था आपको, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, a cos x प्लस b sin x जैसा है। यहाँ पे साइन के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, कॉस के सामने जो लिखा रहता है उसको a मानते हैं, साइन के सामने जो कोफी मतलब नंबर होता है उसको b मानते हैं, √(a² प्लस b² मान लोगे, मतलब निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 4 2 आ जाएगा, जितना आता है याद है, उसी से इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, भूल गए हो क्या भाई। तो आपने क्या किया इसमें, लो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, अब याद है ये 1/2 जाएगा तो ये √3/2 बचेगा,
और ये 1/2 यहाँ जाएगा तो 1/2 इंटू साइन एक्स, और जो बाहर ये वाला 2 था ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था तो ये पूरा 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, √2/2। तो अब आ गया, अब समझ में आ गया। यहां से बना √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x बराबर, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। √2 को मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या 2 को √2 लिख लो, √2 से √2 कैंसिल, 1/√2 इतना आ गया। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, cos π/6 और इंटू में cos x, और 1/2 को क्या लिखूंगा, sin π/6 और इंटू में sin x बराबर 1/√2। अब देखो इसको मैंने a माना और इसको मैंने b, तो cos a cos b और प्लस sin a sin b, क्या बनेगा cos a माइनस b, cos a की जगह x माइनस b की जगह ये, और बराबर 1/√2 को क्या लिखोगे, cos π/4। अब cos x बराबर cos y का सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर x की जगह ये रहा बराबर y की जगह π/4, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। फिर x की वैल्यू निकालनी, माइनस π/6 उधर चला जाएगा, खत्म। ठीक, और कुछ लोग यहां अगर कंफ्यूज हैं तो भैया कंफ्यूज रहो, क्या कर सकते हैं, अरे प्लस माइनस π/4 लिखा है, तुम्हें क्या समस्या हो गई भाई। हाँ, तुम्हारी x की वैल्यू आ चुकी, n की वैल्यू लगाते जाओ, 2 केस बन जाएंगे। किसी ने निकालने के लिए थोड़ी ना बोला है, मैथ्स में लिखने का तरीका है भाई। एक बार प्लस π/4 लिख के कर ले, अरे यार लो भाई ये लो, एक बार ऐसा बनेगा 2n, इसका मतलब ये है 2n पाई प्लस π/4 और प्लस π/6, यही चीज है। और दूसरी बार ऐसा बनेगा, तो भाई तुम्हें क्या समस्या हो गई, एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो क्या समस्या, ये मतलब है इसका। और एक n की वैल्यू बदलते जाना, आपको कोई एंगल निकाल के थोड़ी ना दिखाने हैं, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला सवाल, इसको कर लीजिए, फिर मैं इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, जैसे कि मान लीजिए सवाल ये है, सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब आप चेक कर लो, cos के सामने क्या है -1, तो a का वैल्यू हो गया -1, और sin के सामने क्या है 1, तो b का वैल्यू 1, और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालोगे तो √2 आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से करो डिवाइड, लो √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से करो डिवाइड, यानी कि 1/√2, 1/√2 को अंदर भेजो, सो √2, और यहाँ से हो जाएगा 1/√2 है ना, इंटू साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटू कॉस एक्स बराबर 1। सही है, ओके। और मैंने बताया कि आप किसके फॉर्मूले से बच जाओ, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, नो, ए की वैल्यू कॉस के सामने 1 और बी की वैल्यू साइन के सामने -1। ठीक, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2, और क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड का मतलब 1/√2, √2 बाहर वाला √2 ऐसा ही 1/√2 अंदर जाएगा, इंटू में cos x माइनस 1/√2 इंटू में sin x बराबर 1, ये वाला √2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, समझे, तो जाएगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x बराबर 1/√2। अब ये वाले 1/√2 को क्या लिखेंगे, कुछ लोग sin π/4 लिखेंगे, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट उससे साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि sin a cos b माइनस cos a sin b आ जाएगा, sin a माइनस b ऐसा कुछ बन जाएगा ना, साइन से बचो cos लेके आओ, तो इसको cos π/4 बना लो। ठीक, और इसको क्या बना लो, cos a cos b और माइनस sin a sin b, sin π/4। ठीक, तो अगला स्टेप आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा, cos π/4 इंटू cos x माइनस sin π/4 इंटू sin x बराबर 1/√2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या होता है cos a प्लस b। ठीक, क्या होता है आपका cos a प्लस cos b, यानी कि cos π/4 प्लस x। ठीक, ये a हो गया, b हो गया ये, या ये a ये b हो गया, क्या दिक्कत है, इज इक्वल्स टू ये बनेगा क्या, cos π/4 cos π/4 1/√2 होता है, cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, x की जगह क्या है π/4 प्लस x इज इक्वल्स टू
2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 4, ये लो भाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस बार देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, एक मिनट, नहीं कैंसिल कैसे कर दोगे, कैंसिल कैसे कर दोगे भैया, देखो लास्ट टाइम क्या था, माइनस पाई बाई 6 को हमने उधर भेज दिया था, प्लस हो गया था। ठीक, अब इसको अगर आप उधर भेजोगे तो अभी समस्या है, यहाँ दो केस आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ दो केस आपको लेने, दो केस तो पिछली बार भी वैसे लेने पड़ रहे थे। ठीक, दो केस तो पिछली बार भी आपको लेने पड़ रहे थे। ठीक, ये देखो, और इन दोनों केस को लेके आप इसका यूनियन ले लिए होते हैं ना, इसका यूनियन ले लिए होते हैं क्योंकि ये वाले सॉल्यूशन भी चलेंगे और ये वाले सॉल्यूशन भी चलेंगे। वही वही काम यहाँ पर है, वही काम यहाँ पर है। क्या एक बार आप क्या करोगे, पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर, यहाँ एक बार प्लस लोगे सो आ जाएगा कितना 2n पाई, करेक्ट, प्लस पाई बाई 4, और एक बार पाई बाई 4 और प्लस एक्स बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 4। ऐसा जब आप समझ रहे हो ना, ये वाला साइन एक बार प्लस लिया और ये वाला एक बार माइनस लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज है वैसे ही है। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2n पाई, और का मतलब यूनियन है ना, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 2n पाई और माइनस, हाँ भाई माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, चेक कर लेना। ठीक, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब करना कुछ है नहीं, इन दोनों का यूनियन ले लो, इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन ले लोगे, यानी कि फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, और लगाए ना, या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए, इन दोनों का आप यूनियन ले लोगे। ठीक, यानी कि 2n पाई x बिलोंग्स टू 2n पाई यूनियन 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। और पीछे से आप सवाल लगाते आ रहे हो, जो लोग सेटिस्फाई नहीं भाई, इसमें n की वैल्यू रख के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या चल रहा है। खूब सारे एंगल यहाँ निकालो, खूब सारे एंगल यहाँ निकालो, पता चल जाएगा कि क्यों यूनियन लिख के ऐसे लिखा गया है, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो हर एक केस को ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। कभी तो जनरलाइज फॉर्मूला निकाल दिया, कभी इंटरसेक्शन कर दिया तो जनरलाइज फॉर्मूला निकाल दिया, कभी बड़ा वाला सेट छोटे वाले को कवर कर लेता है तो हम यूनियन लेते हैं तो बड़े वाले को ही लिखते हैं। तो ये सब केसेस आपको ध्यान रखने होंगे कब क्या हो रहा है, और ये आप तभी ध्यान रख पाओगे जब आप एन का डिफरेंट वैल्यू रखोगे और डिफरेंट एंगल्स निकालोगे। चलिए, अब आपसे बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, और बताया था कि उसको एल्जेब्रिक बनाना होता है, जिसका एक उदाहरण ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 10, और इंटरवल आपको दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है 2 पाई से लेके 0 के बीच में। ठीक, नो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहली कहानी तो ये लॉग मत ले लेना, लॉग नहीं ले सकते हो यहाँ, सुन लो ध्यान से। ठीक, तो आप क्या करो, फंक्शन सेम करो, यानी कि 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। ठीक, इज इक्वल्स टू 10, और अगले स्टेप में अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, इधर बताओ 16 की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, 16 की पावर 1 और इनटू में 16 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे 16 की पावर 1 और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 16 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, तो 16 की पावर प्लस हो जाएगी, 16 की पावर प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस वहाँ सॉल्व करके दिखाया है 16 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 16 अपॉन में क्या हो जाएगा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ अब ध्यान दें, लेट 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लोगे, कल यही बताया था एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको टी मानो यहाँ पर टी, और प्लस 16 बाय टी बराबर 10। ठीक है, टी इंटू टी टी स्क्वायर और प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय टी बराबर 10। ठीक, टी उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, क्या बनेगा टी का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, चेक कर लेना पहले।
चेक कर लो, ठीक, चेक कर लीजिए पहले, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करो, तो आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा कितना है, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16, तो इसके फैक्टर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, t माइनस 2, फैक्टर तो करने आते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और t माइनस 8 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा यानी कि t माइनस 2 बराबर 0 होगा, या तो t माइनस 8 बराबर 0 होगा, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t बराबर 2, और का मतलब यूनियन होता है, तो t बराबर 8, एंड का केस नहीं है, और का केस है, यूनियन लेना पड़ेगा। t कितना माना था तुमने, t कितना था भाई, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, t की जगह लिखा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2, और t की जगह 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहाँ बेस में 2 है, 2 की पावर 1 एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ बेस में 2 बनाओगे कैसे, 16 को क्या लिखोगे, 16 की पावर 4, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, यहाँ क्या बनाओगे, 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे करके है ना कुछ, और 2 की पावर ऐसे, ठीक, 2 की पावर 3, ये 16 को लिखने का तरीका है, 2 की पावर 4, ठीक, ये 16 को लिखने का तरीका है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 की पावर 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 की पावर 3। अब हमने क्या पढ़ा था, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, मतलब ये वाली पावर इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और दूसरा केस क्या बनेगा आपका, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक, बराबर, इसको आराम से देख लीजिए, अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देंगे उठा के, और दोनों का यूनियन ले लें। अब देखिए इसको न्यू पेज पे लेके चलते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, 4 जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखोगे, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 क्या होता है, साइन 30 यानी कि साइन π/6, तो साइन π/6 का स्क्वायर। अब ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह π/6 है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या दी, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4, सो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको क्या लिखोगे, √3/2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर √3/2 को क्या लिखेंगे, साइन π/3 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई वाला है, यानी कि क्या बनेगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह π/3, ठीक। अब फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे, बस खत्म, यूनियन लेने पर ही इसका फाइनल आंसर आएगा, इन दोनों का जो यूनियन है वही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका नेक्स्ट पेज है, ठीक। चलिए अब जो सवाल अभी मैंने आपको बताया था, चलो मैं आपको करा ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है ना। देखो अभी मैंने एक सवाल दिखाया था ना आपको, कॉस वाला कहाँ गया भाई, वो मैं आपको करा ही देता हूँ, कुछ लोग कर नहीं पाएंगे नहीं तो फिर 2 कॉस है कॉस बी वाला सवाल क्या था, आपको करा ही देते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, करा दो, नहीं परेशान हो जाएंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x बराबर 1/4 है ना, 4 को इधर लेके आओ, तो 4 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x बराबर 1, ठीक। ये वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, ये जो छोड़ दिया था, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक। इसको लगाते हुए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो,
ये 4 है, 4 का एक 2 बाहर दिया, एक अंदर दिया, तो 2 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x बराबर 1। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला 2 ऐसा ही है और अंदर 2, ये रहा a और ये रहा b, तो 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पूरा अंदर बनेगा क्या, cos a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह 2x, तो a प्लस बी 3x हो जाएगा और प्लस cos a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा चेक कर लो, cos a माइनस बी x माइनस 2x, cos ऑफ माइनस x आएगा यानी कि cos x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे एक काम करो, एक काम करो पता है क्या, सुनो, आप इन दोनों को साथ साथ मत लो, आप साथ ले लो, पता है किसको, a प्लस बी ए माइनस बी, होने को तो ऐसे भी हो जाएगा, आप इन दोनों को साथ साथ ले लो, cos x cos 3x, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो, यानी कि 4 cos x इंटू cos 3x इंटू cos 2x बराबर 1। ठीक, तो 4 को लिखा आपने 2 इंटू 2 cos x इंटू cos 3x इंटू cos 2x बराबर 1। करने को वैसे भी हो जाता है ना, लेकिन आप इस तरीके से लिख लीजिए, उसका थोड़ा सा एक तरीका है, हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 3x प्लस x तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, है ना, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू, अब देखो 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक, सो cos a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह 3x, तो x प्लस 3x 4x और प्लस cos a माइनस बी, है ना, a माइनस बी मतलब x माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, cos ऑफ माइनस 2x। ठीक, cos ऑफ माइनस 2x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा cos 2x इंटू में cos 2x बराबर 1। ठीक, अब हम एक काम कर सकते हैं क्या, ध्यान से चेक करिए, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x से अंदर, cos 2x से अंदर मल्टीप्लाई करिए और आगे से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे से 2 मिलेगा और पीछे से cos 2x आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू cos 4x इंटू cos 2x और प्लस 2 इंटू cos 2x इंटू cos 2x, cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, 1 को भी लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 2x और प्लस 2 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी और उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से चेक करिए, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये क्या बन जाएगी, चेक कर लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक, cos 2 थीटा क्या होता है तुम्हारा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा की जगह अगर तुम कितना रख दो 2x, तो ये बन जाएगा कितना, cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर और थीटा की जगह 2x अगर रख रहे हो ऐसे। ठीक, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, cos 4x। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 cos 4x इंटू cos 2x और इस पूरे की जगह रख गया cos 4x इज इक्वल्स टू 0, इस पूरे में से आप कॉमन लोगे क्या, cos 4x। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कि आपके पास cos 4x आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 cos 2x, 2 इंटू cos 2x और प्लस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप चेक कर लो, यहाँ से दो केस बनेंगे, या तो cos 4x 0 हो जाएगा, या तो 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से cos 4x या तो 0 हो जाएगा, या तो यहाँ से आप cos 2x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, ये लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल के यूनियन ले लेंगे। ठीक, सो पहला इक्वेशन है आपका cos 4x इज इक्वल्स टू 0, तो cos 4x अगर 0 है तो इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 4x को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, भाई cos थीटा 0 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 और 4 जाएगा नीचे डिवाइड करेगा तो पाई बाई 4, ये आ गया। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन निकालोगे यदि आप, तो
दूसरा केस क्या था आपका, cos 2x बराबर, यहाँ पे देखिए -1/2, ठीक। सो -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा क्या, cos 2x बराबर, अब -1/2 कब होता है, पहले आप सोचो कि cos नेगेटिव कहाँ होता है, तो जवाब है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos π/3 आपका 1/2 होता है भाई, cos 60 है ना। तो इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाओगे, पाई माइनस π/3 से, तो cos पाई माइनस π/3 ही क्या होता है, cos π/3, चेक कर लेना भाई, cos पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 3π माइनस पाई 2π/3, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/2, और यही क्या है, cos π/3, ठीक। सो ओके, और इस पे सॉरी क्या कर रहे हैं, एक पहले आप ये सोचोगे cos π/3 कितना होता है, 1/2, लेकिन cos कहाँ आना चाहिए आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तभी cos नेगेटिव होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने का ये तरीका है, cos पाई माइनस π/3, है ना, चेक कर लेना, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos का रिजल्ट कैसा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, और पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये चीज़ है, गलती से मैंने प्लस में लिख दिया था, ठीक। नाउ ये हो गया कितना, -1/2, सही है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, ये जो चीज़ है ये क्या है, cos 3π माइनस पाई 2π/3, ठीक, तो cos 2π/3 ही क्या आपका -1/2, तो इसकी जगह क्या लिखा आपने, cos 2π/3, और 2π/3 कहाँ था आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। नाउ अब ये cos x बराबर cos y है, तो इसका सॉल्यूशन आराम से आप निकाल सकते हो, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2n पाई और प्लस माइनस y की जगह 2π/3, ठीक। अब यहाँ से x निकाल लोगे, तो x बराबर 2 जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से n पाई और प्लस माइनस ये 2 इधर भी डिवाइड करेगा तो बचेगा π/3। अब ये जो आया है और ये जो आया है इसका यूनियन ले लेंगे, क्योंकि या तो ऐसा हो जाता है या तो ऐसा हो जाता, तो इसका यूनियन ले लेंगे, सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने वाला अगला सवाल देख, 4 की पावर tan स्क्वायर x माइनस 2 इंटू सेक की पावर 2, यानी कि 2 सेक स्क्वायर x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो x बिलोंग्स टू, इस बार रिस्ट्रिक्शन लगा दी आप पे, 0 to 20 कर दिया है ना, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या क्लास 10th में, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि पहले तो फंक्शन सेम करोगे ना, या तो सेक बना लो या तो tan, तो हमने यहाँ क्या किया, इसकी पावर में ध्यान से चेक करना, 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बराबर 0, सही है। नाउ अब यहाँ से हो जाएगा क्या, 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, और पावर में क्या है tan स्क्वायर एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू में, चलो देखते हैं, -2 की पावर 1 इंटू में क्या करोगे, 2 की पावर इंटू 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स और प्लस में 1, भाई चेक कर लेना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ठीक, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करो क्या करें, इसको आप क्या लिखोगे, इसको अंदर इसको बाहर भेज सकते हो, यस सर, 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स की पावर 2 ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 tan स्क्वायर में मल्टीप्लाई ही तो था, ये दोनों पावर में मल्टीप्लाई ना, 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स। नाउ 2 की पावर 1 2 हो जाएगा आपका, सो -2 इंटू tan स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब लेट कर लो इसको, क्योंकि इसी का स्क्वायर यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको t मान लो, सो 2 की पावर tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर -2 इंटू ये वाला 2 और ये पूरा बन गया t और प्लस में 1 बराबर 0, चेक कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये है आपका क्या
ये एक तरीके से t माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है बराबर 0, ठीक। t माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको एक्सपैंड करोगे तो यही आ जाएगा आपका, ठीक। नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करिएगा, t माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 0, सही है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो कितना, अच्छा एक चीज़ और, अगर किसी का स्क्वायर 0, अभी आज ही बताया है, अगर किसी का स्क्वायर 0 है तो उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि t माइनस टू बराबर 0 हो जाएगा। तो t बराबर 2 हो जाएगा, और t कितना रखा था, 2 की पावर tan स्क्वायर x बराबर 2, चेक कर लो, t क्या था, 2 की पावर tan स्क्वायर x, 2 की पावर tan स्क्वायर x, सही है। नो अब यहाँ पर सामने, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक, इस तरीके से। ओके, कुछ गलती कर दी क्या यार मैंने, एक मिनट, हाँ यार गलती, ये t माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, t माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 1 कर लो, ओके। और t यहाँ से क्या हो जाएगा, t माइनस वन का होल स्क्वायर 0, तो t माइनस वन को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 1, और t क्या था 2 tan स्क्वायर x बराबर 1, ओके। और 2 tan स्क्वायर x बराबर 1 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तभी तो पावर इक्वल करोगे ना, तो tan स्क्वायर x को क्या होना पड़ेगा 0, और tan का स्क्वायर, अब यार ये सीधी सी बात है, इसको क्या ही सॉल्व करोगे, है ना, ये एक तरीके से tan x का स्क्वायर लिखा है। अब बताओ tan कब 0 होता है, जब साइन 0 होता है, और साइन कब 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, भाई चेक करो ना, tan x बराबर साइन x बाय कॉस x होता है ना, तो tan आपका कब 0 होता है बताओ, जब साइन 0 होगा, और साइन कब 0 होता है बताओ, एन पाई पे, ठीक। तो चुपचाप लिख दो कि x बराबर क्या हो जाएगा जब एन पाई, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और वैसे भी अगर आप करोगे एन पाई प्लस माइनस tan स्क्वायर, अरे यार कुछ लोग ऐसे करना चाहते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे करना चाहते हैं, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y से, तो tan स्क्वायर 0 ही तो लिखोगे ना 0 को, क्या दिक्कत है बताओ, और तब भी सॉल्व करोगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रहा आपका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। और एक चीज़ और, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी उसमें क्या बैठा हुआ है, उसमें tan और sec बैठा हुआ है, तो कहीं ये नॉट डिफाइंड तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये और नॉट डिफाइंड कहाँ होते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक। और मेरा जो x आया है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आया है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आया है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ये रिवाइज करके आइए। क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस √3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन में है तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सवाल करते करते ही आपको आएगा, इस पूरी इक्वेशन में फंक्शन सेम करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों वो पता चलेगा आपको, या इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स से करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और इसको भी मिलेगा, समझ गए ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स स्प्लिट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा, ये रहा सेकंड टर्म को मिलेगा, थर्ड को भी मिलेगा, एंड सो ऑन टू राइट हैंड साइड तो लगेगा ही, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस √3 माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दो एक कॉस से एक कॉस जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan x, ठीक, और माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, √3 बराबर 0 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 0। अब देख लो पूरी इक्वेशन में एक ही फंक्शन बन गया, यही कल आपको लिखवाया था कि एक ही फंक्शन बनना चाहिए, ठीक। सो एक ही फंक्शन बन गया tan x, पहले साइन और कॉस दोनों आ रहे थे, अब आपका क्या बन गया यहाँ पे tan x बन गया, ठीक। नाउ अब करना कुछ नहीं भाई, जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व कर लो, इसके फैक्टर वैक्टर निकाल लो, बात आपकी बन जाएगी। मतलब यहाँ से देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू tan x, और -1 इंटू tan x माइनस tan x, और माइनस √3
बराबर 0। सही है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, tan x, तो क्या बनेगा यहाँ tan x और प्लस √3, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, tan x प्लस √3 बराबर 0। इसको ऐसे बंद कर दोगे और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, tan x प्लस √3, ओके, tan x प्लस √3, tan x और प्लस √3 ये कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, tan x -1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। दोनों को 0 को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे और यूनियन ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। सो एक बार tan x यहाँ से देखो, एक बार tan x -1 बराबर 0, सो tan x -1 बराबर 0, और दूसरी बार आपका tan x प्लस √3 बराबर 0, सो tan x प्लस √3 बराबर, ओके। नो यहाँ से आ जाएगा tan x बराबर 1, ठीक, tan x बराबर 1, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यदि tan x बराबर 1 को क्या लिखोगे, tan π/4, ठीक। तो यहाँ से x tan x बराबर tan y टाइप का है, तो x बराबर क्या होगा, n पाई और प्लस n पाई और प्लस y, ओके। तो n पाई और प्लस y की जगह π/4, ठीक। नाउ इसके बाद ये वाले केस को आप सॉल्व करोगे तो tan x बराबर -√3 और tan x बराबर -√3 को tan ऑफ -π/3 लिखोगे, चेक कर लेना, tan ऑफ -θ -tan θ होता है। अब tan x बराबर tan y, सो x बराबर n पाई और प्लस y, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3, और इन दोनों आंसर का क्या लेंगे, यूनियन, इन दोनों आंसर का क्या ले लेंगे, यूनियन, करेक्ट, ओके। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं हैंडल करेंगे, ठीक। इसका जो आंसर आया था n पाई, है ना, सो इन्होंने आपको 20 दिया हुआ है, 20 रेडियन है, तो वो आप लगा लगा के चेक कर लेना, लगा लगा के क्या चेक करोगे, समझ लो बात को। इंटरवल कितना दिया है, 0 से 20, नंबर आपको निकालने सिखाएं। पहली बात तो पॉजिटिव नंबर लेना है, 0 से 20 के बीच में पॉजिटिव ही होता है ना, माइनस तो होगा नहीं। तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 पाई आ जाएगा। एक दो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, n का वैल्यू 1 रखोगे तो x कितना आएगा, 1 पाई, 1 पाई का मतलब 1 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 3.14 के आसपास। अब बात समझ में आई, इसके बीच में आता है तो 1 पाई चलेगा, यानी कि पाई चलेगा। x बराबर n का वैल्यू 2 पाई, सो 2 इंटू पाई, यानी कि 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6.28, ये भी चलेगा क्योंकि 6.28 0 20 के बीच में आता है, ठीक। तो 2 पाई भी चलेगा, आप समझ गए। फिर x बराबर 3 पाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14, ये भी 0 से 20 के बीच में आएगा, ये भी चलेगा, एंड सो ऑन टू निकालते रहोगे, जितने एंगल मिलेंगे सबको लिख दोगे। यहाँ पे हर एक बार जैसे 4 पाई तो 4 इंटू 3.14 करके चेक कर लेना, 5 पाई है तो 5 इंटू 3.14 करके चेक कर लोगे, ठीक। 0 से 20 के बीच में इंक्लूडिंग 20 तो ऐसे भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे, यानी कि जो x के वैल्यूज होंगे उनको हम लिख लेंगे, जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन टू। चलिए इसका मैं आपको PDF भेज देता हूँ, इतना आप पढ़ के आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में रेंज सीख के आइएगा, रेंज कैसे निकाली जाती है रिलेशन एंड फंक्शन में, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, ओके। जाइए।